नमस्कार। हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं दोदू राजपूता पंचायत, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। रक्कड़ तहसील के अंतर्गत आने वाली ये पंचायत और उसमें जो स्थापित चौंडा माता मंदिर, हमारी टीम आज यहाँ पहुँची है। इस मंदिर की मैं आपको थोड़ा इतिहास बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मंदिर कहाँ स्थापित है मैं आपको बताता चलता हूँ। वैसे तो ये कोलापुर पंचायत के एक छोर पर स्थित है, साथ में यहाँ दोदू राजपूता पंचायत यहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन बिल्कुल जंगलों में, घने जंगलों में बसे इस मंदिर में आकर जो लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती हैं, उसके चलते कहा जाता है कि लोग कहीं भी आकर के अपने उस स्थान को ढूंढ लेते हैं जहां उन्हें सुख चैन ही नहीं बल्कि सुरक्षा भी मिलती है। और ऐसा ही कई बातें इस मंदिर की जुड़ी हुई हैं, जिनके चलते श्रद्धालु यहां भरपूर मात्रा में भी आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और मां उनकी मन्नतें पूर्ण भी करती हैं। लगभग 400 साल पहले अस्तित्व में आया ये मंदिर, जिसकी कि पहले इतिहास के बारे में भी लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन एक छोटी सी मूर्ति यहाँ थी जिसको कि छोटी छोटी कंक्रीट से, जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना करके बनाया गया था। हम उसका एक पुराना चित्र भी आपको दिखाएंगे, जिसमें कि बहुत ही इस मंदिर का पुराना जो एक पिक्चर है, तस्वीर है, नज़र आ रही है कि किस तरीके से था। हालांकि अब इसका जीर्णोद्धार कर दिया गया है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर यहाँ बना दिया गया है, लेकिन बीच जंगलों में बसा ये मंदिर किसी भी तरीके से, किसी भी खूबसूरत कला से पूरी तरह से भरपूर है और लोग यहाँ आकर के शांति की भी प्राप्ति करते हैं, साथ में अपनी मनोकामनाओं की भी पूर्ण करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँगा कि ये मंदिर है, लेके चलूँगा मंदिर के अंदर मैं आपको। पहले तो मंदिर की आप मूर्ति आप सामने देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर यहाँ बनाया गया है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि रूप में यहाँ पर जो है शेर जो है विराजमान है। साथ ही कह सकते हैं आपके मंदिर के बीच में माता की जो मूर्ति है, 400 साल पहले ये मूर्ति अस्तित्व में आई। हालांकि पहले भी यहाँ मंदिर था, लेकिन कहते हैं कि जब 47 के दंगों में यहाँ पर कुछ लोगों ने जब यहाँ आकर के रैन बसेरा किया तो मंदिर को खंडित कर दिया, जिससे माता की जो मूर्ति थी उसकी गर्दन से यहाँ से टूट गई। तो उसी दौरान स्थानीय वासियों ने जब यहाँ माता की मूर्ति को खंडित पाया, खड्ड है वहाँ पर, एक बड़े शिला को देख करके माता की मूर्ति का दूसरा स्वरूप तैयार करना चाहा और किया भी। उसके बाद जब सभी लोग मिल करके कहते हैं कि उसको 16 बल्लियों के ऊपर रख करके लाया जा रहा था, तो वो थोड़ी ही दूर आगे तक लाते ही, जैसे ही आगे तक ऊपर चढ़ करके लोग आए तो वहां पर जो शिला विश्राम के लिए रखी तो वो शिला दोबारा नहीं उठी। भरपूर प्रयत्न करने के बावजूद भी वो शिला नहीं उठ पाई, जिससे कि एक पुजारी को बुलाया गया, जो कि वहां पर आकर के उन्होंने पूजा अर्चना करके माता की तरफ ध्यान लगा करके जब जानना चाहा तो मालूम पड़ा कि माँ जो कि यहाँ जिस अवस्था में विराजमान है, जो खंडित हो गई हैं, उन्होंने विरोध किया कि एक तरह से जो आप मूर्ति दूसरी ला रहे हो वो मैं नहीं आ रही हूँ, बल्कि मेरी एक सौतन के रूप में आप यहाँ से ला रहे हो, लिहाजा मुझे ये मंजूर नहीं है। यदि आपने उस मूर्ति को लाना ही है तो वहीं आप उसको रहने दीजिए, इस मंदिर में लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पुजारी की ओर से संकेत हुए, लेकिन वहाँ बैठे लोगों ने, जो कि इनसे उस मूर्ति को उठाया नहीं गया, तो उन्होंने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और उसी दिन से इस मंदिर की मान्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, जो कि आज तक सुचारू रूप में जारी है। यहाँ पर हालांकि पुजारी हैं, हम जानेंगे यहाँ का इतिहास, इस मंदिर के बारे में जितनी भी पौराणिक गाथाएं हैं, किंवदंतियाँ हैं, सभी के हिसाब से हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ का मान्यता है, किस तरीके से यहाँ पर सारी बातें होती हैं। तो हमारे बीच में रतन चंद जी, जो कि मंदिर की सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं, उनसे भी काफ़ी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप इस मंदिर की मान्यता के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी,
आपका बहुत बहुत स्वागत। ये मंदिर जैसा कि आपको पता है कब बहुत पुराना मंदिर है और मंदिर की मूर्ति जो है ये पत्थर की बनी हुई थी और पहले जो ये था मंदिर वो उसमें जो लोकल सैल पत्थर होता है उसकी अणखड़े पत्थरों की दीवार से पहले बनी हुई थी। फिर इसको काफ़ी साल पहले हमारे पिताजी ने वो पत्थरों की उस दीवार को करके कड़े हुए पत्थर लगा के दीवार इसकी बनवाई थी और वो माता की बड़ी दूर दूर से लोग आकर पूजा करते हैं और जिस स्वरूप में माता है उसी स्वरूप में अपनी पूजा अर्चना चाहते हैं। वो कोई दूसरी उसमें मूर्ति रखने की किसी को इजाज़त नहीं है और ना ही माता इसकी इजाज़त देते हैं। काफ़ी साल पहले यहाँ पर क्योंकि जो दूर दूर से आते जम्मू से एक लोकल हमारे गांव की एक ध्यान जिसको बोल सकते हैं इसमें वो आई थी, यहाँ पर जम्मू में रहते हैं वो, उन्होंने आके काफ़ी मात्रा में वो पैसे चढ़ाए थे, उसमें 20-21 हज़ार रुपये और बाकी टोटल 25-30 हज़ार रुपया इकट्ठा हो गया था। उसके बाद ये लोकल मिस्त्री को बुला के जो ये 16 पिलर बने हुए हैं इसकी हमने उनसे निशान लिए थे और ये मंदिर की नींव रखने की सोची थी कि मंदिर को इस तरह से बनाएं। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, लोग जुड़ते गए और ये मंदिर की इस तरह से स्थापना हो गई। मंदिर की एक कमेटी भी बनी, कमेटी ने भी इसमें काम किया काफ़ी और वो आज भी क्योंकि बार बार से बड़ी दूर दूर से लोग आके इसकी पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ तक कि पंजाब से पटियाला की भी एक पार्टी एक मिस्टर गोयल वहाँ से आके इन्होंने 11/11/2021 को एक बहुत अच्छा जगराता और भंडारा किया था और काफ़ी अच्छी उन्होंने माता के स्वरूप को देखकर 5.25 तोले का सोने का मुकुट भी माता को चढ़ाया था। और अब यहाँ पर सारा सामान माता का अवेलेबल है। तो इसका मई महीने के तीसरे एतवार को हर साल भंडारा होता है। वो भंडारा अगर कोई स्पेसिफिकली करना चाहे तो वो अपना भी कर देता है, नहीं तो जो लोकल निवासी जो हैं वो इकट्ठा होकर उसका भंडारा करते हैं। और माता की कृपा है सभी के ऊपर, गांव में किसी तरीके की भी कोई अनहोनी नहीं होती माता के आशीर्वाद से। कुछ और पौराणिक कथाएं जो है आपके हिसाब से इस मंदिर के बारे में बताइए आप हमारे दर्शकों के लिए, क्या किस तरीके से इस मंदिर की मान्यता है? एक्चुअली मेरी अपनी उम्र 70 साल होने लगी है। मेरे पिताजी ने या मेरे बाकी बुज़ुर्गों ने जो हमें बताया, ये माता का स्वरूप जो है एक कुंवारी कन्या का है और कन्या के रूप में ये यहाँ पर विद्यमान है। लेकिन इसकी कोई ना कभी कोई हिस्ट्री छपी है, ना कोई बुकलेट बनी है, ना कुछ बना है। और वो जब से भी इसकी पूजा अर्चना होती रही है इसी स्वरूप में होती रही है। और माता ने, क्योंकि एक जो मुझे कहानी मेरे पिताजी सुनाते थे वो ये थी कि जब ये मंदिर यहाँ पर नहीं था, 4 दीवारी थी, तो 4 दीवारी के ऊपर एक बार गाँव वासियों ने, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल आदमी होते थे उन्होंने एक बार इसके ऊपर वो घास की चूंगी सी जैसे बनाते हैं, जैसे घास का घर बनाते हैं, वो बना दी और ये कह दिया कि आज से माता मेरी होगी और जो इसकी माता की चढ़त होगी वो मेरी होगी। तो वो जब उसको बना के अपने घर गए तो उनका नाम कोई नहीं लेता था, बुजुर्ग थे वो। तो कहते जब वो घर में बैठे हुए थे तो उनका नाम लेके किसी ने आवाज़ लगाई और वो जब नाम लेके आवाज़ लगाई उसने सोचा कि कौन आदमी मेरा नाम ले सकता है, मैं तो सबसे बुजुर्ग आदमी हूँ। तो उसको ये बोला कि बाहर निकल के देख क्या हो रहा है। जब वो बाहर निकले तो उसको जो चुंगी बनाई थी उसको आग लगी हुई थी और वो चुंगी जलकर राख हो गई। इसलिए माता कभी भी अपना वो नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर कंट्रोल किसी का हो जाए, कोई ये कि माता मेरी है। माता सभी की है और सभी को बहुत अच्छा आशीर्वाद और गुण माता का मिलता है, मेरी तो ये मानता है। और जो भी लोग आते हैं यहाँ पर वो इसी करके आते हैं कि उनको कोई कईयों की तो कुल जाए, वो कुल जो बड़ी पुराने टाइम से उनके बुजुर्ग उसकी सेवा करते आ रहे हैं या मानते आ रहे हैं, तो वो आज भी लोग बड़ी बड़ी दूर दूर से आते हैं जी। तो मैं तो बहुत माता का शुक्र करता हूँ कि इन्होंने अपना आशीर्वाद हमारे गांव के ऊपर बना के रखा है। अभी जो एक पौराणिक कथाएं हैं, या कि बहुत पुरानी नहीं कह सकते, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 8 दशक पहले इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया था
तो क्या खंडित मूर्ति ही इस वक्त विराजमान है? हाँ, और दूसरी मूर्ति को एक्चुअली जो खंडित है ना जी, क्योंकि ये जब खंडित हुई इसकी कोई एग्जैक्ट डेट पता नहीं है किसी को कब खंडित हुई, लेकिन हुई 47 में थी ये। तो 47 में जब खंडित हो गई तो उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा कि यहाँ पर ये खंडित मूर्ति है, तो क्योंकि हिंदू मान्यता के मुताबिक खंडित मूर्ति को नहीं रखते हैं, तो उन्होंने एक माता की मूर्ति बनवा ली, वो घोड़ा वाली खड्ड के नाम से मशहूर है जगह वहाँ पर। और उसको उठाने के लिए, क्योंकि ये बताते हैं कि वहाँ पर एक भरोली में और एक दूदू में बरातें आई हुई थी, तो बरात के लोग इकट्ठे करके उन्होंने कोशिश की कि उस मूर्ति को उठा के यहाँ रख दें। लेकिन फिर जब पैर खड्ड से उठा ली और अभी तक मेरे ख्याल 100 मीटर ऊपर आई होगी और वो थक गए, उन्होंने वहाँ पर एक बार मूर्ति को रखा तो वो मूर्ति वहाँ से उठी नहीं। फिर कोई एक पंडित थे जो चेला, जिसको हम लोकल इसमें लैंग्वेज में बोलते हैं, वो भरोली से ही थे, तो खैम्बो नाम करके उनको बुलाया और उनको बोला कि अब ये चेला जी उठ नहीं रही है मूर्ति, अब कोई इसका तरीका बताओ। तो उन्होंने बोला भी मैं देख लेता हूँ। फिर उनको खेल खूल चढ़ती थी, जो हम उसको बोलते हैं, वो खेल चढ़ी उनको, और उन्होंने बोला कि जो चौंडा माता है वो ये कह रही है कि आप जो आपको मेरा गुण चाहिए, आपको मेरा स्वरूप जो है वहाँ पर उसी को एज इट इज़ रहने दो, आपको पूरा गुण मिलेगा। लेकिन ये जो दूसरी मूर्ति आप ला रहे हैं उसको मैं अपनी मूर्ति नहीं कह सकती, वो एक मेरी सौतन के रूप में आएगी, इसलिए आप इसको यहीं रहने दो। वो मूर्ति अभी तक वहाँ विराजमान है और बहुत अच्छी मूर्ति बनी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पर पहला भंडारा वहाँ पर हुआ है और यहाँ पर तो लगभग 40 साल हो गए, 40 साल से लगभग हर तीसरे एतवार को मई महीने में भंडारा चलता। तो माता जी के आपने बताया कि खंडित स्वरूप है, क्या अभी भी नजर आता है माता? हाँ, माता का आता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा जरूर आप मैं बताता चलूँ कि रतन चंद जी प्रतिदिन यहाँ पर आकर माता जी का स्नान करवाते हैं सुबह, और शायद इन्हीं को ही ये अथॉरिटी भी है कि वो इस तरीके से, इन्हीं को ही ये क्या है कि इस तरीके से वो दिखा भी सकते हैं। यहाँ से ये मूर्ति जुड़ी हुई है, ये सीमेंट से जुड़ी हुई है, ये जी ये सारी, ये देखो यहाँ तक ये खंडित थी, यहाँ तक ऐसे खंडित हो गई थी। अच्छा, ऐसे खंडित हो गई थी, यहाँ से ऐसे और यहाँ तक ऐसे, ये सारी खंडित हो गई थी। अब ये इसको रंग कर दिया है इसलिए क्योंकि ये रंग की वजह से ये नजर नहीं आ रही है, लेकिन सारी खंडित है यहाँ से। अच्छा, अब इसको क्योंकि ये पहले, अब ये ऐसे बना दिया इसका खड़ा सा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये पहले सिर्फ माता की मूर्ति होती थी। तो इसमें चलो ये माता ने हमें मौका दिया, मैं भी, क्योंकि मैं सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी रिटायर्ड हूँ जी पंजाब गवर्नमेंट से, और रिटायरमेंट के बाद मुझे माता ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं भाने से आ जाता हूँ और माता की जो भी धूप जोत कर लेता हूँ। बाकी माता का आशीर्वाद मैंने आपको बता दिया सभी के ऊपर है और ये बना रहेगा ऐसे। कहते हैं हिंदू मंदिरों में जो भी पौराणिक कथा है उनके हिसाब से काफी कुछ जो है ज्ञात रहता है लोगों को, और लोग उसी के ऊपर चलते हुए कहीं ना कहीं अपने इष्ट देव की पूजा भी करते हैं और उनसे मन्नता भी मांगते हैं। ऐसा ही एक मामला सुनने में आया है, तो हम जानना चाहेंगे रतन चंद जी की एक मान्यता है यहाँ पर कि ये महिषासुरवर्धिनी के नाम से इस मूर्ति को भी जाना जाता है, ये महिषासुर का वध करने वाली मूर्ति है, ऐसा कुछ सुनने में आया? ऐसा कुछ नहीं है जी, महिषासुरमर्दिनी क्यों नहीं इनको कह सकते, ये तो एक लोकल पंडित थे, उन्होंने अपने वो मशहूरी के लिए उनको महिषासुरमर्दिनी बोल दिया। अगर महिषासुरमर्दिनी होती तो यहाँ शेर की मूर्ति बनी है और भैंसे की मूर्ति बनी हुई, ये तो मर्दनी नहीं कह सकते जी, ये तो लोगों ने एक किंवदंती कैसे पता नहीं कैसी खड़ी कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। माता का जो सनातनी स्वरूप है वो ही है, उसका जो 4 भुजा वाला माता का स्वरूप है, और ये पुरानी शेर की मूर्ति, शेर की सवारी है माता की, तो ये पुरानी मूर्ति बनी है। ये अभी जो पीतल की मूर्ति है शेर की, ये थोड़े तो कोई करीब 1.5-2 साल पहले एक उस भगत माता के, उन्होंने लगभग 40-45 हज़ार रुपये की ये मूर्ति ला के यहाँ पर स्थापित की है। बाकी महिषासुरमर्दिनी का यहाँ कोई ये नहीं है। महिषासुरमर्दिनी तो आपको पता है, नैना देवी ने, माता ने महिषासुर का वध किया था, वो वहाँ पर उसकी पहचान भी है और वहाँ पर उसका निशान भी है जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बात रतन चंद जी ने साफ की है कि महिषासुरवर्धिनी के नाम से जो यहाँ पर बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई नहीं है। और हालांकि मंदिरों की कई पौराणिक गाथाएं होती हैं और जैसा लोग बोलते हैं वैसा ही लोग मानना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन
जो एक सत्यता है, सच्चाई है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम दर्शकों के सामने लाएं और इस मंदिर की जो महत्ता है उसके बारे में भी बताएं। हालांकि कई जगह पर जो हमने पीछे देखा तो इस मंदिर के रास्ते में जो बोर्ड लगाए गए हैं चामुंडा माता मंदिर, जो कि हमें यहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो पुजारी जी ने, रतन चंद जी ने हमारे को बताया कि चामुंडा माता मंदिर नहीं है बल्कि चौंडा माता मंदिर है। तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस बात को हम लेते हैं। ये एक्चुअली चौंडा माता का ही है। मैं आपको बताऊं कि नदौन से एक जीवर जाति के बुजुर्ग थे, तो वो इनको मानते थे माता को, और उनका जब वो बेचारे बुजुर्ग चले गए तो उनका बेटा कहीं बाहर जॉब जूब करता था, उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने किसी को पूछा कि मेरे परिवार में ऐसा ऐसा चल रहा है। तो आपको जानता है, ये हिमाचल में चेले जो हैं वो कुछ उनको ध्यान करके बता देते हैं उनको। उन्होंने बताया कि भाई आपकी जो शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, आपकी कुल देवी है माता चौंडा, वो कोल्हापुर में स्थित है, दोदू ब्राह्मणा के गांव के नज़दीक। कोल्हापुर बहुत बड़ा गांव है, कोल्हापुर की जगह में स्थापित है वो। तो आप वहां पर जाके आओ। वो कहता जी मेरे को तो पता नहीं है। उसने बोला पता आपको लग जाएगा, आप यहाँ से बस लेके बैठ जाओ। तो क्योंकि वो आदमी यहाँ मुझे मिले थे, उन्होंने बोला जी कि मैं जब बस में बैठ गया तो मेरे साथ एक लड़की बैठ गई और अकेला ही था मैं। जब वो लड़की मेरे साथ आ गई तो हम यहाँ पर कामलू में आके उतर गए। वहाँ से मैं चलने लगा, वो लड़की भी उतर गई। तो मैंने उसका पूछा बेटा आपने कहाँ जाना? कहती जी मैं चौंडा माता में जा रही हूँ। और वहाँ पर कहते हो मैंने भी बेटा कहीं जाना, मेरे को ले चलो। और वो आगे आगे वो चलती रही, पीछे पीछे मैं आ गया। और यहाँ पर जब नज़दीक में आए तो वो कहने लगी कि आप आगे मुझे चलो जरा, मैं 2 मिनट जरा वो करके आती हूँ, कुछ मतलब नेचुरल कॉल कुछ आई थी। तो वो रुकी वहाँ पर, और वो आदमी यहाँ पर आके आके उसने मत्था टेका और देखा तो वो लड़की आई नहीं, और वो आई नहीं यहाँ पर। और वो हैरान हो गया कि लड़की आई तो थी लेकिन वो गई कहाँ पर। और वो काफ़ी देर उसने इंतज़ार किया, वो लड़की आई नहीं। और उसने जाके फिर वहाँ पर रेडी लगाता था कोई आदमी, उसको पूछा, उसने बोला भाई वो कुछ नहीं थी, तेरी आस्था पक्की थी और वो माता के रूप में तेरे को वहाँ पहुँचाने के लिए आई होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये आपकी कुल देवी, आप उसको मानो तो आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। वो लोग यहाँ पर आते हैं और भंडारे में भी आते हैं लोग। निश्चित तौर पर बड़ी बात सामने आई है कि मां ने, हालांकि ये पौराणिक कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, इनकी सत्यता सच्चाई तो हम इसकी कर नहीं सकते, लेकिन जो बात है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक देवी स्वरूप में एक जो बच्ची ने, जो उस व्यक्ति का जो सच्चे दिल से इस मां के मंदिर की दर्शन करना चाहता था, साथ दिया। बड़ी बात है, निश्चित तौर पर मानने वाली बात है। और ऐसी ही बातें ऐसे मंदिरों की महत्ता को बढ़ाती भी हैं। कहीं ना कहीं हम एक और बात कहना चाहेंगे कि आजकल तो ये हालांकि काफी अच्छे तरीके से इसका डेवलपमेंट किया गया है, मंदिर का चारों तरफ से जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन बताते हैं कि पहले ये पूरे जंगल में ही हुआ करता था, कुछ ऐसे बात। बिल्कुल जंगल था जी यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि ये जो सामने वाली जगह है ना, तो इसमें क्योंकि मंदिर बहुत छोटा था, तो यहाँ पर क्योंकि जो छोटे बच्चे एक्सपायर हो जाते थे वहाँ पर उनको दुआने का भी यूज़ करते थे इस जगह को। और यहाँ पर आते भी लोग डरते थे और रास्ता बड़ा छोटा था। ये सारी डेवलपमेंट जो हुई है ये कह लो कि 78 के बाद हुई है। जब से ये पुरानी दीवारों के बाद हमारे पिताजी ने ये दीवारें बनाई थी, और उसके बाद ये जाटों में से मेर सिंह और उसका परिवार ये यहाँ पर आता रहा और माता के मंदिर की सेवा करता रहा एतवार को। क्योंकि वो लोकल कर्मचारी थे तो वो माता के मंदिर में जोत जात करते थे, धूप वगैरह जलाते थे। और धीरे धीरे ये काम सारा, उसमें पूरे गाँव वासियों का इसमें सहयोग है। इसमें अकेले कोई भी आदमी इसका श्रेय नहीं दे सकता, बहुत लोगों का इसमें सहयोग है। और लोगों के सहयोग से ही ये मंदिर बन रहा है और चल रहा है, इसमें उसारी हो रही है। अभी भी यहाँ पर ना जी इसकी जो ये खुली है, इसको बंद करने का है, इसमें शीशे शूशे लगा के, जालियाँ लगा के इसको बंद करेंगे। उसके लिए लकड़ी उकड़ी चढ़ा के रखी है। बाकी रसोई बनी हुई है, ये 2 कमरे बने हैं। और रसोई जो उसके लिए भी वो जगह बनी हुई है नीचे, या भंडारे के लिए रसोई वहाँ बनती है। तो मतलब अच्छा प्रबंध है इसमें, लोग आके रात को भी रहते हैं और रह भी सकते हैं। और इसमें जब भी कोई आता है तो वो हर
आदमी की इच्छा पूरी करती है माता, मेरा तो ये मानना है। निश्चित तौर पर हालांकि बताया जा रहा है कि बजरंगबली जी की मूर्ति और इधर शिवलिंग का जो स्थापना है बाद में की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राचीन रूप में जो मिला है यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है और यहाँ कहीं ना कहीं स्थापित भी किया गया है। और इस तरीके से मिलना बड़ी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफी प्राचीन नक्काशी इसके ऊपर लग रही है, इस मूर्ति के ऊपर, और कहीं ना कहीं मान्यता के तौर पर इसको संजो कर रखा गया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो ये मंदिर का जो तालाब की बात की जा रही है, तालाब ये पूरा जंगल होने के चलते शायद यहाँ जंगली जानवरों का ही उस वक्त रहा हो, बोलबाला रहा हो, और उसी वजह से यहाँ पर जो है ये तालाब भी बना है। कहीं ना कहीं इस मंदिर से जुड़ा हुआ इस तालाब को मानते हैं। मान्यता है कि इसमें काफी कुछ जो मिला भी था, जिसकी कि अभी रतन चंद जी ने पुष्टि भी की है। कि निशिका जी दूर से आई हैं आज मंदिर माता के दर्शन करने, तो कहाँ से कैसे आपको ज्ञात हुआ इस मंदिर के बारे में? क्योंकि तो काफी कह सकते हैं आपकी प्राचीन मंदिर भी है और काफी छुपा हुआ मंदिर है, जंगलों में मंदिर है, तो किस तरीके से आपकी मान्यता है यहाँ के लिए? ये है मतलब कि मम्मा पापा के पिछले टाइम के यहाँ पे हमारी मतलब कुल की माता है ये। जब किसी को लगन लगती है ना, किसी को पूछ कर नहीं लगती। ये मैं बताना चाहता हूँ, किसी को भी किसी से प्यार होता है ना, वो पूछ कर नहीं होता, वो अपने आप खींच लेती है। चाहे माँ हो चाहे बाप हो, जब कोई बहन भाई हो, वो प्यार खींचता है। इसको मेरे साथ लगन लग गई, ठीक है ना। मैं पंजाब से रहने वाला हूँ, मेरे को लगन लगी है माँ को मिलने के लिए। मेरी आँखें जो तरसती हैं इनको देखने के लिए, इस मंदिर को देखने के लिए तरसती हैं। मैं कोई ना कोई इसी तरह यहाँ पे पहुँचता हूँ। निश्चित तौर पर दो व्यक्ति जो इस वक्त इस मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं, रतन जी और केवल जी, दोनों ही व्यक्ति सच्चे दिल से जो लगन लगी हुई है उसी बात को यहाँ उजागर करते हैं और कहीं ना कहीं दिल से यहाँ की सेवा भी करते हैं, यहाँ आते भी हैं, यहाँ दर्शन भी करते हैं और यहाँ पर आकर के अपने आप अपने मन की शांति को प्राप्त भी करते हैं। ये माँ का हवन कुंड बनाया गया है और यहाँ पर आकर के लोग अपने हवन करने के बाद में जो है अपने यहाँ पर हवन करते हैं और माता जी से मनोकामना पूर्ण प्राप्ति के बाद में यहाँ हवन वगैरह करने के बाद में अपने मन की शांति भी करते हैं। निश्चित तौर पर जो चुनियों की बात सामने आई है, हम कह सकते हैं कि श्रद्धालु आकर के माता के लिए, माता के चोले के रूप में जो चुनियों का यहाँ चढ़ावा करते हैं, चढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं जो पुजारी लोग हैं यहाँ पर माता जी की इन चुनियों को दिन प्रतिदिन जो है यहाँ बदलते हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को इस माता की चढ़ी हुई चुन्नी को भेंट भी कर देते हैं। जंगल के बीच में से एक रास्ता बनाया गया जो कि हालांकि फिलहाल कच्चा है, लेकिन उसको भी पक्का करने के प्रबंध किए जा रहे हैं। उसके लिए भी बातचीत चली हुई है और सरकार की तरफ से भी सहयोग मांगा जा रहा है। साथ ही इस मंदिर के जीर्णोद्धार का भी कार्य चला हुआ है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इस मंदिर का स्वरूप आपको बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ एक शीशे का जो है मंदिर जो पूरे तरीके से बना दिया जाएगा। ये जो नीचे आप खड्ड देख रहे हैं, पानी बहता हुआ नीर जल का पानी, इसे पत्थरों वाली खड्ड, स्थानीय भाषा में कौड़ा वाली खड्ड बोला जाता है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं काफी बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पर हैं और इन्हीं शिलाओं में से लगभग सन 48-49 में इन्हीं शिलाओं से जो मूर्ति की स्थापना की गई और कहते हैं कि इस मूर्ति को वहां से उठा करके किसी तरीके से दो बारात के जो लोग थे यहाँ आए हुए थे और यहाँ तक पहुँचाया गया, लेकिन कहते हैं यहाँ से जब वो मूर्ति नहीं उठी, वो मूर्ति आज यहाँ पर स्थापित है और कहीं ना कहीं वो माता का वही स्वरूप है। लेकिन मां ने कहते हैं कि इस मूर्ति को उस मंदिर में ना लाने के लिए आग्रह, एक कह सकते हैं कि एक आदेश ही दिए थे और एक पुजारी के माध्यम से, चेला जिसे कहते हैं, उनके माध्यम से जो कहा कि उस मूर्ति को आप वहीं रहने दें और जो भी मान्यता है, जो भी मन्नत मेरे से कोई मांगेगा, मैं उसी रूप में जो है लोगों की मन्नतें पूर्ण करूंगी। बड़ी बात है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सारी मूर्तियां खंडित मानी जाती हैं, लेकिन चौंडा माता के मंदिर की जो मूर्ति है वो खंडित होने के बावजूद भी पूर्ण रूप से जो है लोगों की मन्नतें सुनती है, उनकी दिक्कतें दूर करती है। वही एक ऐसी शायद मूर्ति कही जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरा स्वरूप कहा, जिसको कि माता ने खुद एक स्वरूप कह करके एक सौतन का रूप दिया है, तो ये उसी रूप में यहाँ पर विराजमान कर दी गई हैं।
हालांकि आप देख सकते हैं कि एक पत्थर की शिला पर ये सारी मूर्ति बनाई गई है, जिसमें कि ये शेर बीच में से इसमें से निकाला गया है और कहीं ना कहीं एक ही पत्थर पे विराजमान ये पूरे माता जी का जो है स्वरूप यहाँ बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बड़ी बात है। तो यहाँ से स्थापित न हो सकने के चलते अब कह सकते हैं कि चौंडा माता मंदिर का ये दूसरा एक भाग कह सकते हैं है, जो कि लोग यहाँ श्रद्धालु उस मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी आना नहीं भूलते और यहाँ भी पूरे तरीके से भंडारा आदि का आयोजन कर लोगों की मान्यता यहाँ भी मानी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक तरीके से ये भी मंदिर माँ की मूर्ति यहाँ सुसज्जित है और विराजमान है। निश्चित तौर पर कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं ईश्वरीय स्वरूप में भी और ईश्वरीय गाथाओं में भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक कड़ी जुड़ी हुई है जो कि माँ चौंडा माता के साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं का स्वरूप यहाँ कह सकते हैं, जिसे कि सौतन रूप माँ नहीं कहते हैं, माँ ने ही नाम दिया है। और ये जो मंदिर यहाँ स्थापित हुआ है, तो हमारे दर्शकों से निवेदन भी है, कहना भी चाहते हैं उनको कि जब भी वो चौंडा माता मंदिर दर्शन करने आए तो जरूर यहाँ पर आकर के माता के इस रूप को भी देखें, यहाँ भी दर्शन करें, साथ में पुण्य कमाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत वादियाँ जो लोगों को सुहाती हैं, अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर गाड़ी का रास्ता भी बन चुका है, दोनों तरफ से यहाँ रक्कड़ से इधर से भी आ सकते हैं और इधर कोल्हापुर पंचायत से भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ कोल्हापुर रक्कड़ से।